नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। वैसे तो हम सामान्यतः देखें तो हम सिर्फ तैयारी के ऊपर फोकस करते हैं कि किस प्रकार की वैकेंसी आई है, उससे संबंधित किस प्रकार तैयारी करते हैं, या फिर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे लेक्चर्स हैं वो हम इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी हम लगातार पढ़ रहे हैं। आज एक बहुत ही दुखद घटना है वो मुझे पता चली जैसे मैंने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखी, उसके बाद में मेरे से रहा नहीं गया और उसके बाद में मैंने ही देखने के बाद तुरंत इसके ऊपर वीडियो बनाने की मन में क्या हो गई, इच्छा जागृत हो गई। और ये बहुत ही दुखद है। देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं हम सभी क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है कि फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, ये चलता रहता है। एक लाइफ का ये हिस्सा है। एक मतलब असफलता जो होती है ना, एक लाइफ का एक हिस्सा है जिससे हमें आगे सफलता का ज्ञान होता है कि किस प्रकार की कुछ न कुछ हमारे अंदर कमियां रह जाती है। उस कमियों को पूरा करके हम दोबारा से वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अभी 2-3 घटना हुई है आपकी कोटा में हुई है, इसके अलावा और भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के बाद हमें थोड़ा सा अपने आपके ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि ये एग्ज़ाम तो हम दोबारा दे सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में असक्सेसफुल होने के बाद जब हम आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। देखो, अपने आप को इतना मजबूत बनाए रखें कि अगर फेल पास 2 रिजल्ट तो आने ही हैं, या तो आप फेल हो सकते हैं या पास हो सकते हैं। लेकिन उससे निराश होकर के हम अपने आप को ख़त्म करना या फिर सुसाइड करना, ये बहुत ही गलत बात है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाइए। आप निराश मत होइए। देखो, आपके लिए और भी बहुत सारे चांस हैं। अगर आपका जीवन ही खत्म हो गया तो आप दोबारा किसकी तैयारी करेंगे? इसलिए आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगातार ना अपने आप को अच्छा बनाए रखें, अपने आप को मजबूत बनाए रखें कि इस बार नहीं तो अगले बार ज़रूर मैं इस एग्ज़ाम को तोड़ दूंगा। पहला जो मामला आता है, देखो यहाँ पर, जो कि आज का ही है। 1 साल पहले कोटा तैयारी करने आया था। कोटा में नीट की तैयारी कर रहा एक स्टूडेंट जिन्होंने अपनी जान दे दी, और ये कुनाड़ी थाना क्षेत्र स्थित लैंडमार्क सिटी इलाके में रह रहा था। शुक्रवार सुबह 9 बजे हॉस्टल के रूम में ही फंदा लगा करके अपने आप को ख़त्म कर लिया। एक सुसाइड नोट भी मिला उनके पास में, और उन्होंने उसमें रखा है कि मैं पढ़ाई की वजह से तनाव में था, इस कारण ये कदम उठा रहा हूँ। और 5 दिन में यह तीसरा मामला आया है। मतलब 3 घटनाएं हो चुकी हैं नीट के एग्जाम के बाद, जो कि अभी आगे हम बात करेंगे। ताज़ा मामले में मृतक स्टूडेंट का नाम था नवलेश, जो कि 17 साल का था और बिहार में पटना का रहने वाला था। 1 साल पहले ही कोटा में आया था, 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था और साथ में नीट की तैयारी भी कर रहा था। कुनाड़ा थाना सीआई गंगा साई ने बताया कि पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। पढ़ाई के तनाव की बात सामने आई है। नवलेश का जो शव था ये एमबीबीएस महाराव भीम सिंह जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मोर्चरी में रखवाया गया है। यहाँ पर देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया, ये भी दैनिक भास्कर के द्वारा पूछा गया था, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया कि कोटा में लगातार दूसरे दिन कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं स्टूडेंट, या फिर अकेले रहने से डिप्रेशन में जा रहे हैं, या सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए इस प्रकार के स्टूडेंट से? आपका जो भी इससे संबंधित आंसर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। दूसरी घटना जो सामने आती है, अकेलेपन ने ली जान। बता दें कि कोटा में एक दिन पहले ही गुरुवार को इसी इलाके में रहने वाले दिनेश कुमार, जिनकी उम्र 15 साल थी और हॉस्टल में रहते थे, इन्होंने वहीं पर फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया। 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। देखो, अभी तो ये 12वीं में नहीं हुआ था, ये तो 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। 15 साल का बच्चा था और साथ में नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की तैयारी कर रहा था। इस दूसरी घटना के बाद में जो तीसरी घटना थी, अभी कुछ समय पहले हुई थी, ये सोमवार की घटना है। नीट का एग्जाम दिया था इन्होंने और बीते सोमवार को बेंगलुरु के रहने वाले थे नासिर, जिनकी उम्र 22 साल थी। इन्होंने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इन्होंने भी नीट का एग्जाम दिया था, जिस कारण अच्छा एग्जाम नहीं होता, और फिर डिप्रेशन में आकर के इन्होंने 10वें फ्लोर से कूद करके सुसाइड कर लिया। वह कुछ समय पहले इस बिल्डिंग में रहने आया था। नासिर जो था ये 4 दोस्तों के साथ रहता था। इन सभी घटनाओं की हम बात करें, इसके ऊपर बाल कल्याण समिति ने हॉस्टल संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की है। स्टूडेंट के सुसाइड की सूचना पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा व समिति सदस्य अरुण भार्गव मोचरी पहुंचे और फातिमा ने कहा कि 1 सप्ताह में 3 सुसाइड की घटनाएं हैं, बहुत ही दुखद है। पढ़ाई के तनाव के चलते नाबालिग इस तरह के कदम उठा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की काउंसलिंग के साथ माता पिता की काउंसलिंग होनी भी जरूरी है। शव को मोर्चरी में लाया गया, लेकिन हॉस्टल की तरफ से कोई भी सदस्य यहाँ पर नहीं पहुँचा, और इस कारण से पुलिस से बात करने के बाद जो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने हॉस्टल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये घटना देखो, आपको ये बता देता हूँ, बहुत ही शानदार है और बच्चों के लिए बहुत ही शानदार मोटिवेशन का काम करेगी। एक राजस्थान का बाड़मेर का रहने वाला है, जिन्होंने
लगभग 60 बार एग्जाम दी है, उसमें से 59 बार यानी 59 टाइम्स वो फेल हो चुके हैं और 60वीं बार उन्होंने तहसीलदार का एग्जाम पास कर लिया था, तहसीलदार बने हैं। तो ये देखो, एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें सफलता असफलता मिलते हैं, उससे निराश होकर के हम क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो गलत है। इस बंदे से आपको सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने 59 बार एग्जाम देने पर असफलता मिली और 60वीं बार तहसीलदार बने हैं। तो अपनी ज़िंदगी ना वो बहुत ही कीमती है, तो उसको आप मत खोइए। देखो, ज़िंदगी दोबारा बार बार नहीं मिलती है, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, लेकिन एग्ज़ाम आप हर साल दे सकते हैं। तो इसलिए ये आत्महत्या वाला, सुसाइड वाला जो है, ये कदम मत उठाइए। आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपने आप को मजबूत बनाए रखिए और एग्ज़ाम दोबारा भी हम सभी दे लेंगे। धन्यवाद।